सातवां घड़ा। प्रेरणादायक कहानी। एक नाई जंगल में होकर जा रहा था। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, 7 घड़ा धन लोगे? उसने चारों तरफ देखा, किंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लालच हो गया और कहा, लूंगा। तुरंत आवाज आई, 7 घड़ा धन तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, जाकर संभाल लो। नाई ने घर आकर देखा तो 7 घड़े धन रखा था। उनमें 6 घड़े तो भरे थे, किंतु 7वां थोड़ा खाली था। लोभ लालच बढ़ा। नाई ने सोचा, 7वां घड़ा भरने पर मैं 7 घड़ा धन का मालिक बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने घर का सारा धन जेवर उसमें डाल दिया, किंतु वह भरा नहीं। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करने लगा, घर का खर्चा कम करके धन बचाता और उसमें भरता, किंतु घड़ा नहीं भरा। वह राजा की नौकरी करता था, तो राजा से कहा, महाराज, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, खर्च नहीं चलता। तनख्वाह दूनी कर दी गई, फिर भी नाई कंगाल ही रहता। भीख मांगकर घर का काम चलाने लगा और धन कमाकर उस घड़े में भरने लगा। एक दिन राजा ने उससे देखकर पूछा, क्यों भाई, तू जब कम तनख्वाह पाता था तो मजे में रहता था, अब तो तेरी तनख्वाह भी दूनी हो गई है और भी आमदनी होती है, फिर भी इस तरह दरिद्री क्यों? क्या तुझे 7 घड़ा धन तो नहीं मिला? नाई ने आश्चर्य से राजा की बात सुनकर उनको सारा हाल कहा। तब राजा ने कहा, वह यक्ष का धन है। उसने एक रात मुझसे भी कहा था, किंतु मैंने इनकार कर दिया। अब तू उसे लौटा दे। नाई उसी स्थान पर गया और कहा, अपना 7 घड़ा धन ले जाओ। तो घर से 7 घड़ा धन गायब। नाई का जो कुछ कमाया हुआ था वह भी चला गया। पराये धन के प्रति लोभ तृष्णा पैदा करना अपनी हानि करना है। पराया धन मिल तो जाता है, किंतु उसके साथ जो लोभ तृष्णा रूपी 7वां घड़ा और आ जाता है, वह जीवन के लक्ष्य, जीवन के आनंद, शांति, प्रसन्नता सबको काफुर कर देता है। मनुष्य दरिद्री की तरह जीवन बिताने लगता है और अंत में वह मुफ्त में आया धन, घर के कमाए कजाए धन के साथ यक्ष के 7 घड़ों की तरह कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है, चला जाता है। भूल कर भी पराये धन में तृष्णा, लोभ पैदा नहीं करना चाहिए। अपने श्रम से जो रूखा सूखा मिले उसे खाकर प्रसन्न रहते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। पराये धन की तृष्णा सब स्वाहा कर जाती है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1962। धन्यवाद।